आज हम हल्दी घाटी के महान योद्धा और मेवाड़ के वीर पुत्र राणा पूंजा के इतिहास के ऊपर सत्य जानकारी जानेंगे, जिन्हें सीमित जानकारी के चलते कुछ इतिहासकारों के द्वारा दंत कथाओं के आधार पर भील जाति का बताया गया है, मगर हकीकत में राणा पूंजा भील जाति के नहीं थे, अपितु वह राजपूत जाति से थे, जो कि विभिन्न तथ्यों से साबित भी होता है। वीडियो में जो भी उल्लेख किया गया है वह राणा पूंजा की वंशावली, पोथियों और डिस्क्रिप्शन में बताए गए अभिलेखों से आधारित है। इसीलिए अनावश्यक विवादों से परे उठकर सत्य की परख जरूर करें। ईस्वी 1572 से 1610 के समय काल में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप द्वारा मुगल बादशाह अकबर के विरुद्ध लड़े गए दीर्घकालीन स्वतंत्रता संग्राम के अदम्य सेनानी तथा पानरवा रियासत के सोलंकी वंश के राजपूत शासक एवं भोमट के गौरव वीर योद्धा राणा पूंजा, जिन्होंने 1576 की ऐतिहासिक लड़ाई प्रसिद्ध हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया था। राणा पूंजा अरावली की पर्वतमाला के बीच स्थित पानरवा रियासत के जागीरदार राणा हरपाल के पुत्र राणा दूधा सोलंकी के पुत्र थे। राणा हरपाल को राणा की पदवी महाराणा प्रताप की माता जयवंता बाई ने दी थी। तभी से वंश परंपरागत पानरवा रियासत के जागीरदारों के नाम के आगे राणा का बिरुद लगने लगा, जो परंपरा वर्तमान तक चली आ रही है। 1576 ईस्वी से 1586 ईस्वी तक महाराणा प्रताप द्वारा मेवाड़ के विकट पहाड़ों एवं वनों में मुगल बादशाह अकबर के विरुद्ध लड़ी गई 10 वर्षीय लड़ाई में राणा पूंजा के नेतृत्व में सोलंकी राजपूतों व आदिवासी भील सैनिकों ने जो अवर्णनीय एवं अविस्मरणीय सहयोग प्रदान किया, उसके कारण राणा प्रताप द्वारा मुगल सेनाओं को परास्त करना संभव हुआ। मुगल दास्ता विरोधी मेवाड़ के स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में वीर राणा पूंजा का नाम चिर स्मरणीय रहेगा। आज हम उसी वीर महापुरुष के जीवन चरित्र पर चर्चा करने वाले हैं। 28 फरवरी 1572 ईस्वी के दिन महाराणा प्रताप के राज्यारोहण के समय कुंभलगढ़ में राणा पूंजा सोलंकी अपने सैनिकों व धनुर्धारी भील सैनिकों के साथ उपस्थित थे। महाराणा प्रताप के राज्यारोहण उत्सव में मेवाड़ के सभी छोटे बड़े हर स्तर के सरदार और जागीरदार शामिल हुए। उनके अलावा ग्वालियर के राजा रामशाह तोमर और उनके 3 पुत्र, जोधपुर के राव चंद्रसेन राठौड़, महाराणा प्रताप के मामा राव मान सिंह सोनगरा अपने भ्राताओं सहित एवं ईडर के राव नारायण दास राठौड़ और पठान सरदार हकीम का सूर आदि मौजूद थे। इस अवसर पर महाराणा प्रताप और उनके सहयोगियों ने मेवाड़ की स्वतंत्रता की रक्षा की योजना बनाई और मेवाड़ के पहाड़ों में मुगल सेनाओं से लड़ने की छापामार युद्ध प्रणाली की रूपरेखा तैयार की। इस युद्ध प्रणाली और रणनीति के कई मुख्य उद्देश्य थे, जैसे कि पहला, 300 मीटर की परिधि वाले मेवाड़ के पहाड़ी प्रदेश के भीतर प्रवेश करने वाले सभी मार्गों की नाकेबंदी करना और वहां पर शत्रु के प्रवेश करते समय पहाड़ों के पीछे से निकलकर उन पर अचानक आक्रमण करके उनके जन धन को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाना। साथ ही पहाड़ों में आने पर शत्रु के साथ इसी प्रकार की छापामार लड़ाई करना। दूसरा, राज्य के कोषागार और शस्त्रागार की सुरक्षा का प्रबंध करना। तीसरा, पहाड़ों में आवागमन और संचार व्यवस्था तथा अति शीघ्र सूचना की व्यवस्था करना। चौथा, राज परिवार, सामंतों, अधिकारियों के परिवार को सुरक्षित स्थलों पर रख उनकी रक्षा करना। स्पष्ट है, इन सभी उपरोक्त कार्यों में आदिवासी भीलों की प्रधान भूमिका रही। राणा पूंजा के नेतृत्व में पानरवा और ओगना के सोलंकी राजपूतों ने इन सब कार्यवाहियों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। भोमट की अन्य छोटी रियासतों में मादड़ी, जवास, जरा, मेरपर आदि ने भी
अपने भील सैनिकों के साथ महाराणा प्रताप को भरपूर सहयोग प्रदान किया था। चूंकि इन सब ठिकानों की अधिकांश प्रजा भील थी और सैनिक भी अधिकतर भील जाति से थे, अतः एवं इन रियासतों के सरदारों को भीलों के सरदार अथवा कहीं कहीं पर भील सरदार भी कहा जाता था। अतः आम जनमानस में यह भ्रम फैलता गया कि इन रियासतों के सरदार भील जाति से थे। ईस्वी 1576 के जून माह में आमेर के राजा मान सिंह कछवा के नेतृत्व में 5000 मुगल सेना ने मेवाड़ पर चढ़ाई कर दी। उस समय महाराणा प्रताप ने मान सिंह की सेना के साथ पहाड़ों से बाहर निकलकर लड़ने का निश्चय किया। चेतक घोड़े पर सवार महाराणा प्रताप ने अपनी 3000 अश्वारोही और पैदल सेना तथा हाथियों को लेकर 18 जून 1576 ईस्वी के दिन हल्दी घाटी से बाहर निकलकर खमनोर के मैदान में मुगल सेना पर आक्रमण किया और युद्ध के आरंभ में ही अधिकांश मुगल सेना को 100 कोस तक खदेड़ने में सफल रहे। भील सैनिक मैदानी इलाकों में लड़ाई के अभ्यस्त नहीं थे, अतएव राणा पुंजा के भील सैनिक मेवाड़ी सेना के चंदावल बाग में पहाड़ों पर ही रहे। राणा पुंजा सोलंकी प्रताप की सेना के चंदावल बाग में नियुक्त थे, जहां उनके साथ पुरोहित गोपीनाथ, पुरोहित जगन्नाथ, बच्चावत जयमल, मेहता रतनचंद खेतावत, महासानी जगन्नाथ, सारन जैसा और केशव आदि भी सेना के पिछले भाग में उपस्थित थे, जो लड़ाई के मैदान में नहीं उतरे। प्रसिद्ध इतिहासकार कविराज श्यामल दास ने अपनी पुस्तक वीर विनोद में राणा पुंजा को मेरपुर का राणा पुंजा और भीलों का सरदार लिखा है, जिसका आशय यही है कि राणा पुंजा भील सैनिकों के नेता थे। आगे वीर विनोद में उनको पानरवा के भीलों के सरदार लिखा है। इससे यह प्रतीत होता है कि संभव है उस समय तक पानरवा रियासत के सोलंकी वंश का प्रभाव मेरपुर तक रहा हो। कतिपय लोग जो इतिहास के ज्ञाता नहीं हैं, वे राणा पुंजा को इस आधार पर भील होना बताते हैं कि उनको भीलों का सरदार लिखा गया है। पानरवा रियासत के सोलंकी राजपूत उनके पूर्वज राणा पुंजा को भील बताना सर्वथा अप्रमाणिक मानते हैं। वर्तमान में राणा पुंजा की 18वीं पीढ़ी के वंशज और पानरवा रियासत के जागीरदार श्री कुंवर परीक्षित राज सिंह सोलंकी ने सार्वजनिक रूप से इस बात का समर्थन किया है कि राणा पुंजा उनके वंशज थे और वह सोलंकी राजपूत है। महाराणा प्रताप हल्दी घाटी से निकलकर गोगुंदा होते हुए भोमट के इलाकों में कोलियारी पहुंचे, जो क्षेत्र उस समय पानरवा ठिकाने के अंतर्गत था। वहां घायल सैनिकों के उपचार और आराम का प्रबंध किया गया था। महाराणा प्रताप ने राणा पुंजा को आदेश देकर सभी भील सैनिकों को हल्दी घाटी से गोगुंदा के पहाड़ी क्षेत्र में बुला लिया। महाराणा प्रताप ने गोगुंदा पर मुगल सेना के संभावित आक्रमण को देखते हुए उस क्षेत्र को पूरी तरह से खाली करवा दिया। 19 जून को जब मुगल सेना हल्दी घाटी होते हुए गोगुंदा पहुंची, तो राणा पुंजा के नेतृत्व में भील एवं राजपूत सैनिकों ने मुगल सेना की चारों ओर से घेराबंदी कर दी और गोगुंदा को जाने वाले सभी पहाड़ी रास्ते बंद कर दिए। उन्होंने मुगल सेना की रसद आपूर्ति बंद कर दी। गोगुंदा से बाहर निकलने वाले मुगल सैनिक मारे जाने लगे। अकबर के खास सेनापति व बड़े बड़े धुरंधर भी इस तरह भयभीत हो गए कि उनको अपनी रक्षा गोगुंदा के चारों ओर सुरक्षा दीवार बनवानी पड़ी। मुगल सेना की इतनी दुर्दशा हुई कि वे भोज्य पदार्थों के बिना भूखों मरने लगे और उनको अपने घोड़ों का मांस एवं आम खाकर निर्वाह करना पड़ा। ऐसी विपत्ति में फंसने पर सितंबर माह में मुगल सेना जैसे तैसे अपने आप को बचाती हुई गोगुंदा छोड़कर हल्दी घाटी से बाहर भाग निकली। इस शर्मसार कर देने वाली पराजय की वजह से राजा मान सिंह से बादशाह अकबर इतना नाराज हुआ कि उसने राजा मान सिंह के शाही दरबार में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी थी।
मुगल सेना के जाते ही महाराणा प्रताप ने गोगुंदा पर वापस अपना अधिकार कर लिया और सुरक्षा हेतु चारों ओर भील सैनिकों की टुकड़ियां तैनात कर दी। वर्ष 1576 से 1579 ईस्वी तक महाराणा प्रताप के लिए भीषण विपदा के वर्ष रहे। हल्दी घाटी के 3 माह बाद स्वयं बादशाह अकबर मेवाड़ पर चढ़ आया। उसके बाद उसने 3 वर्ष तक निरंतर अपने सेनापति शाहबाज खान को बड़ी सेना देकर महाराणा प्रताप का पीछा करने और मेवाड़ के पहाड़ी भाग को तहस नहस करने हेतु भेजा, मगर महाराणा प्रताप की कुशल सैन्य योजना और रणनीति के कारण ये सभी मुगल आक्रमण असफल रहे। इससे बादशाह अकबर बहुत निराश हुआ। इन 3 वर्षों में महाराणा प्रताप ने पानरवा एवं भीलों की आबादी वाले भोमठ के दक्षिणी पहाड़ों को अपनी सैन्य योजना का प्रधान क्षेत्र बनाया और जाडोल के निकट स्थित उनसे आवर पर्वत पर दुर्ग बनाकर आवरगढ़ को अपनी अस्थायी राजधानी बनाया। वहां पर उस काल की प्राचीरों और भवनों के अवशेष आज भी यत्र तत्र दृष्टिगत होते हैं। राज परिवार की स्त्रियों और बच्चों को यहीं पर सुरक्षित रखा गया था। राणा पूंजा के नेतृत्व में भील योद्धाओं ने उनकी सुरक्षा का दायित्व भली भांति निभाया। साथ ही उन्होंने इन 3 वर्षों के दौरान पहाड़ों में छापामार युद्ध प्रणाली से मुगल आक्रमणों को विफल करने में बड़ा योगदान दिया। भीलों ने पहाड़ों में मुगल सैनिकों को जिस भांति तंग और आतंकित किया तथा उनको जन धन की हानि पहुंचाई, उससे मुगल सैनिक पहाड़ी भाग में घुसने और मुगल थानों पर ठहरने से भी कतराने लगे थे। 1579 ईस्वी तक महाराणा प्रताप ने अपनी सफलता का सिक्का पूरी तरह जमा लिया था और उसी वर्ष दिवेर के बड़े मुगल थाने पर कब्जा करके और वहां पर नियुक्त थानेदार बादशाह अकबर के सासा सुल्तान खान को मारकर महाराणा प्रताप ने अपना विजय अभियान शुरू कर दिया। प्रताप की सफलताओं से मेवाड़ के राजपूतों एवं भील सैनिकों का मनोबल सुदृढ़ हो गया। मुगल सैनिक हतोत्साहित हो गए थे। महाराणा प्रताप एवं उनके सेनापतियों ने नवीन परिस्थिति में पहाड़ों से बाहर निकलकर मुगल इलाकों में घावे बोलना और लूटपाट करना शुरू कर दिया। 1579 ईस्वी में प्रताप ने अपनी राजधानी पानरवा क्षेत्र से हटाकर छप्पन क्षेत्र के सांवड़ में कायम की। पानरवा क्षेत्र को आगे से प्रधानतः राज परिवार, सामंतों एवं अधिकारियों की स्त्रियों एवं बच्चों के सुरक्षा स्थल के रूप में उपयोग किया गया। साथ ही सांवड़ पर आक्रमण होने पर उसको राजधानी का सुरक्षा क्षेत्र बनाया गया। सांवड़ राजधानी कायम करने से महाराणा प्रताप को कई लाभ हुए। गुजरात और मालवा की सीमाएं निकट होने से मेवाड़ क्षेत्र के वाणिज्य और व्यापारिक आवागमन को बड़ा प्रोत्साहन मिला। साथ ही कृषि की भी उन्नति हुई एवं एक बार फिर से मेवाड़ की बहुमुखी प्रगति होने लगी। कला और साहित्य फलने फूलने लगे। राजकोष में वृद्धि होने लगी। सांवड़ से मुगल हस्तगत थानों पर हमले करने तथा धन एवं साधन प्राप्त करने का कार्य आसान हो गया। इससे मुगल प्रशासन और सेना की परेशानियां बढ़ गई। निसंदेह ही महाराणा प्रताप की सैन्य योजना और प्रशासनिक व्यवस्था की सफलता में पानरवा के सोलंकी राणा पूंजा ने अपने भील सैनिकों को साथ लेकर जो अविस्मरणीय योगदान दिया और मेवाड़ के मुगल दास्ता विरोधी स्वातंत्र संग्राम के इतिहास में सर्वनाक्षरों में लिखने योग्य है। मेवाड़ में अपनी निरंतर असफलताओं से निराश होकर 1585 ईस्वी के बाद मुगल बादशाह अकबर ने मेवाड़ से मुंह मोड़ लिया। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के मैदानी भाग के अधिकांश हिस्से पर पुनः अपना अधिकार कायम कर लिया और उसके बाद 1597 ईस्वी में महाराणा प्रताप के देहावसान होने तक मेवाड़ शांति और संपन्नता का उपभोग करता रहा। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई और वह अपने जीवन काल में मेवाड़ को
अधीन करने का अपना स्वप्न साकार नहीं कर सका। अकबर के उत्तराधिकारी जहांगीर ने मेवाड़ को अधीन करने के अपने पिता अकबर का सपना पूरा करने के प्रयास शुरू किए। 1506 ईस्वी में शाहजादा परवेज को बड़ी सेना लेकर मेवाड़ पर चढ़ाई करने भेजा। शाहजादा परवेज विशाल मुगल सेना लेकर उंठाला और देबारी के बीच आ पहुंचा। महाराणा अमर सिंह ने अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए छापामार युद्ध प्रणाली का सहारा लिया। महाराणा अमर सिंह ने पानरवा के राणा पूंजा सोलंकी के पुत्र कुंवर राम को अपने भील सैनिकों के साथ बुलाया और पहाड़ों में अपनी सेना का प्रधान मददगार और भीलों का सेनापति बनाकर शाही फौज की रसद पूर्ति को रोकने का कार्यभार सौंपा तथा रात्रि के समय महाराणा अमर सिंह ने अपनी सेना लेकर मुगल सेना पर आक्रमण कर दिया। राजपूतों के रणशौर्य को देखकर शहजादा परवेज अपनी जान बचाकर वहां से भागा। भागती हुई मुगल सेना पर पानरवा के कुंवर राम के नेतृत्व में भील सैनिकों ने आक्रमण किया एवं उनके शाही खजाने और रसद को लूट लिया। इस लूट में कई मुगल सैनिक मारे गए। उस समय तक पानरवा के राणा पूंजा काफी वृद्ध हो चुके थे, अतः उस समय भील सैनिकों का नेतृत्व अपने कुंवर राम को देकर महाराणा अमर सिंह की सहायता हेतु भेजा था। राणा पूंजा और पानरवा रियासत ने मेवाड़ को विकट परिस्थितियों में अपनी हजारों की भील सेना प्रदान की तथा छापामार युद्ध प्रणाली के द्वारा आक्रमणकारियों से मेवाड़ की सदा सुरक्षा की। पानरवा के शासकों को मेवाड़ में 16 उमरावों के बराबर बैठने का अधिकार प्राप्त था। इस वीडियो में उल्लेखित सत्य निम्नलिखित ऐतिहासिक पृष्ठों से लिया गया है, जिनका विवरण डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें एवं वीडियो को शेयर कर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का कार्य करें। धन्यवाद।